सो अभी तक आप अरेंज मैरिज की फेवर में हैं? You're gonna pick arranged marriage over love marriage? नॉट रियली, आई थिंक कि अब चेंज हो गया पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, मैंने कहा है कि अगर आपके नसीब में जो अच्छा बंदा है ना, अगर आपको हाँ। जिस भी वे से वो आ रहा है Yeah. आप उसको एक्सेप्ट करें। अदरवाइज हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी लव मैरिज का सीन वीन नहीं है। हमारी तो सब अरेंज मैरिजेस होती हैं हमारी, क्योंकि वी ट्रस्ट ऑन आवर पेरेंट्स, वो हमारे लिए अच्छा ही डिसीजन लेंगे। बाकी हम अपनी पढ़ाई करियर चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो बेहतर ये है कि हमारे ये फैसले हमारे माँ बाप ही लें। बट ये कि विद द कंसर्न कि यार आप अपना कंसेंट भी शामिल करें और अपने पेरेंट्स आपके कंसर्न भी रखें कि जहाँ जाने वाली है वो एक अच्छी बिल्कुल। जगह। ऑफ कोर्स माँ बाप देखभाल के करते हैं, माँ बाप कभी अपनी तरफ से तो गलत डिसीजन नहीं लेते, आगे जो किस्मत में लिखा होता वो है तो होना ही लेकिन होता है। अजीब सा नहीं लगता आपको कि एक बंदा जिसको जानते ही नहीं उसको उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला ले नहीं, लेकिन आप जाने ओवर द उसको। टाइम आप जानते हैं, लेकिन मोहब्बत तो नहीं होती। मैंने कहीं सुना था कि जो लव मैरिज का स्केल होता है ना, वो स्टार्ट ही 10 से होता है, सही तो है। वो फिर नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो अरेंज मैरिज है, दे ग्रो विद द टाइम टुगेदर एंड देन दे बिल्ड दैट रिलेशनशिप और दैट बॉन्ड। जो कि डोंट यू फील ग्रोइंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्केरी नहीं होता? मैं आपको बताऊं, लव मैरिजेस भी डिजास्टर हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल। उसमें भी जो वो जब बाद में एक दूसरे के साथ रहकर चीजें देखते हैं, या जो भी लाइफ उनको चैलेंजेस देती है एज अ हस्बैंड वाइफ जब वो फेस कर रहे होते हैं, तब उनके लिए वो भी डिफिकल्ट होता है। तो आई बिलीव इन के अगर ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई पसंद आ जाएगा तो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताऊंगी, मैं बता दूंगी जाके कि हाँ ये मुझे ऐसी पसंद है। कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आई नो। मतलब आप जिस तरह की मुझे कॉन्फिडेंट और माशाल्लाह से एम्पावर्ड खातून लग रही हैं, लड़की लगी है आप, तो आई डोंट डाउट यू ऑन एनीथिंग। आई थिंक यू आर वेरी क्लियर एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट थिंग्स। तो मुझे ये चीज़ आपकी अच्छी लग रही है कि आप अपने साथ और अपने पेरेंट्स के साथ भी ऑनेस्ट होंगी। यू विल नॉट गो अराउंड या कुछ ऐसी चीज़ें। नहीं जरूरत ही नहीं है, हमें जब हर चीज़ की परमिशन है तो लाके खड़ा कर दें आप सामने भी, ये आप छाछ पटक कर लें जो भी आपने करनी है एंड देन गिव योर वर्ड। हाँ हमने कर लिया, आप कर लें। सो टेल मी, रेड फ्लैग्स इन मेन क्या 2-3 आपको या 3-4 लगते हैं कि ये तो बिल्कुल? इफ दे यूज बैड वर्ड्स फॉर यू, if they are making fun of you in the public or in the friend circle of something, क्योंकि मुझे लगता है ये एक बहुत बुरी चीज़ है। you can never ever, जैसे वो समझते नहीं है कि वो कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ कपल्स या कुछ ऐसे देखे हैं कमिटेड पार्टनर्स आपस में, कि वो ना ऐसे मजाक के तौर पे ना अपने पार्टनर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे जो उनको लग भी नहीं रहा होता, जो उनके पार्टनर को भी नहीं फील हो रहा होता है, बट यहीं से डिसरिस्पेक्ट शुरू होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जो कि कम्प्लीटली नो है। आप किसी भी हाल में अब जो आप मजाक उड़ाना या वो सिर्फ आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को वो कर रहे होते हैं, यू नो क्या कहेंगे उसको, आप हाँ आप वो कर रहे होते हैं, आप अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करके, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ का सीन हो या फिर जो भी सीन हो। मैं तो हस्बैंड वाइफ ही होना चाहिए, लेकिन जो भी है वो अपने, तो मैं कहती हूँ इट्स अ बिग, हाँ इसमें मैं बहुत ओल्ड स्कूल थॉट है मेरा। So you don't believe in going out with somebody? No, not at all. According to me, it's how well do people get to know each other? They get to know each other after, मतलब जैसे कि अब देखें आप कहीं मिलते हैं, जैसे कहीं स्कूल कॉलेजेस में मिल गए या किसी वर्क प्लेस पे मिले, कहीं ना कहीं तो आप मिलेंगे ना। जब आप किसी को जानने की कोशिश करेंगे तो आप पब्लिकली भी, जब आप when you are sitting together, when you are sharing your thoughts, और आपको जब एक दूसरे की चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो बस आपने इतना जान लिया। Now going out somewhere alone, sitting with someone alone, ये मुझे लगता है ये मेरी डिक्शनरी में सब चीज़ें नहीं है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ शैतानी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है बस जान लिया थोड़ा बहुत, तो बस रिश्ता थोड़ा बहुत जान लिया, अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगा ना, तो वो डेफिनेटली आपको अपने हाथ से जाने नहीं देगा और वो आपसे कमिटेड हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा जिसको सिर्फ चस्के लेने, तो वो फिर कहेगा कि यहाँ पे ही बैठते हैं, वहाँ पे ही बैठते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो मुझे आई डोंट बिलीव इन दिस। या दैट्स ट्रू। सो टेल मी समथिंग, इतनी इंडिपेंडेंट है अपने थॉट प्रोसेस में, समटाइम्स डू यू फील इट्स डिफिकल्ट कि मर्द ऐसी औरत को समझ सकें जो इतनी इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड हो अपनी सोच में और डरती नहीं हो किसी चीज़ से? वो एक अलग कैटेगरी ऑफ मर्द है, मैं आपको बताऊं, जो नहीं समझते इसको, जो ऐसी औरतों को नहीं पसंद करते, बिकॉज वो उससे उनकी इनसिक्योरिटीज हिट होती हैं ना, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो कमियां होती हैं, उनको लगता है कि यार एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत आ गई तो हम तो नहीं चल पाएंगे यहाँ पे। लेकिन वो एक अलग है, एक अलग ग्रुप ऑफ लोग हैं जिनका माइंडसेट ऐसा चलता है दैट दे कांट बेयर द स्ट्रॉन्ग वुमेन। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, ऐसे बहुत से मर्द हजरात देखे हैं जो अपनी औरतों की जो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होता है या जो औरतें स्ट्रॉन्ग होती हैं उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। और ऐसे भी हैं इस दुनिया में मर्द जो कि आपको आपकी इस बिहेवियर की वजह से पसंद करते हैं।
तो और वैसे जैसे आप हैं, आपका पार्टनर, जब अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है तो आपको वैसे ही मिलेगा जो आपकी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, ठीक है। और अगर आप कोई भी रिश्ता अगर चलाना चाहते हैं ना, तो उसमें आप 2 कदम वो चले अगर आगे और 2 कदम आप चलने अगर वो कह रहा है कि उससे थोड़ा सा आप पीछे हो गए, तो उसमें कोई मसला नहीं है, बट आपको कीप मूविंग विद दैट पर्सन इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है कि आप स्टक होके बैठ जाएं एक जगह पे और वो बंदा अकेले अकेले। ग्रो टुगेदर, लर्न टुगेदर। आपने अब जो भी आपकी जिंदगी के गोल्स हैं, अब मैं वो वर्ड यूज कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या बोलेंगे कि एम्बिशियस खवातीन इतनी खतरनाक होती हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात बोली है, आपने एक बहुत की बात बोली है अभी कि उसने 2 कदम लिए हैं और वो चाह रहा है कि आप 1.5 कदम चलें। सो इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि नहीं जो तुमने ले लिए तो मैं भी 2 लूंगी, मैं साथ चलूंगी, नहीं पीछे चल रहा हूँ। यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। कभी वो 1.5 कदम ले लेगा जाके आगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसी कोई बात करिए कि नहीं भाई मैं तो 2 कदम ही उठाऊंगी, 2 कदम नहीं उठाऊंगी तो मैं नहीं चल रही, मैं यहाँ रुक गई। ऐसा कुछ नहीं कह रही, ऐसा कुछ भी नहीं चल सकता। आई थिंक आई फाइंड योर व्यू वेरी बैलेंस्ड माशाल्लाह से, और इसकी ही जरूरत है, और इसीलिए हम ये सब बातें भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम सीख जाए कोई, कुछ चीज सीख जाए, पता है आप। और लड़कियों को हिम्मत भी बनती है कि भाई इफ शी कैन थिंक लाइक दैट तो व्हाई कांट आई थिंक लाइक दैट, यू नो। और बहुत से मर्द हजरात भी एडमायर कर रहे होंगे आपको कि नॉट बैड, अच्छा प्रोसेस है, यू नो। ये अच्छा है ना, बैलेंस रखना पड़ता है आपको लाइफ में, इवन औरतों को भी और मर्दों को भी, सबको। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा लोग तो ये समझते हैं कि भाई औरत का काम है शादी को चलाना। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी गाड़ी एक पहिए पे चल ही नहीं सकती, उसके 2 पहिए हों एटलीस्ट तो वो गाड़ी चलेगी। एंड देन सपोर्टिंग वीज आर किड्स, ठीक है। तो आप हमेशा आप एक रिश्ता चलाएंगे, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो अम्मी अब्बू का हो, चाहे वो बहन भाइयों का हो, अगर एक तरफ से भी उसके अंदर हल्की सी वो हो गया तो वो प्रॉपर रिश्ता चल नहीं पाएगा। ये बताएं, अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशंस करती हैं आप? कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है और क्या? नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इसमें। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ज़िंदगी में मैंने जो भी अल्लाह ताला से मांगा है ना, अल्लाह ताला ने मुझे वो दिया है। और मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि जब भी मैं कुछ अल्लाह से कह देती हूँ ना, बस अब वो 4-5 दिन में बस होने ही वाला है, ऐसा होता है माशाल्लाह। और मैं जब ऐसा होता है कि मैं कभी ट्रैवलिंग में होती हूँ या कभी शैतान भी आ जाता है, तो मैं ना, मेरी नमाज़ें अगर स्किप हो जाती हैं तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है, और कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि अल्लाह ताला वापस अपनी तरफ बुला लेता है। तो मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है अल्लाह ताला से माशाल्लाह से। और ये तब मुझे ऐसा होता है जब मैं कोई भी नहीं होता, और जब मैं और अल्लाह ताला के हम लोग जब आपस में, मैं जब अल्लाह ताला से बात कर रही होती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मी टाइम में अल्लाह ताला के साथ होते हैं ना, वो आपकी सोल की, आपके हर चीज़ की बका है वो चीज़। सही बात आप इतना सेटिस्फाई फील करते हैं। अभी मेरी लाइफ इतनी नेगेटिविटी में चल रही होती है कि यार क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन जब मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ, या जब मैं नमाज़ एक ही वक्त ही पढ़ लूँ और मैं अल्लाह ताला से बात कर लूँ और मैं रो लूँ मुसल्ले पे, तब मुझे ऐसा लगता है कि यार सब चीज़ें ठीक हो गई, जबकि सिचुएशन वही होती है, कुछ भी नहीं ठीक हुआ होता, लेकिन आप अंदर से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपकी रूह को एक ग़िज़ा मिल जाती है, एंड देन यू आर सेटिस्फाइड। कुछ हो भी रहा तो आप कहते हैं यार होने दो, ऐसा हो जाता है।